हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो अगेन वेलकम माय बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं आपका आज के हमारे लेक्चर नंबर 2 फॉर अमाइन और मेरे बच्चा पार्टी सिलेबस फॉर द बीएससी फोर्थ सेम ऑर्गेनिक। जो मेरे बच्चा पार्टी हमारा अमाइन का पहला लेक्चर आया था, वहां पर हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था और क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, और आज बच्चा हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर 2, जहां पर हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन मेरे बच्चा पार्टी। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बच्चा पार्टी। यहां से हर बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, वो हम स्टडी करेंगे बड़े डीपली और बड़े प्यारे से तरीके से। ठीक है, तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन लेक्चर नंबर 2 है, आज की डेट डाल लीजिए। ठीक है, और आ जाइए बच्चों, हेडिंग लगा लीजिए। पहले तो लेक्चर नंबर 1 आप देख चुके होंगे, जिन बच्चों ने नहीं देखा है मैं उनको रिकमेंडेड करूंगा कि एक बार आप लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइन करेंगे, वहां पर आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे बच्चा पार्टी देखिए, अमाइन का आपको पता है एक तरीके से ये अमोनिया से बनता है हमारा, और अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है हमारा अमोनिया। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो नाम लिख रहा हूं नीचे, सबको पता है इसका स्ट्रक्चर का। ये आप एक एक करके नोट करते जाइए मेरे बच्चा पार्टी, आपको बड़ा प्यारा लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अमोनिया हमने बना दिया। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा से लिखता हूँ नाइट्रोजन, एक ऊपर लोग पेयर मेरे बच्चा पार्टी, मेरे बच्चा पार्टी ऊपर लगा लेना। ठीक है, ये ऊपर अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर हम एक एल्काइल ग्रुप मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यहां तक सबको आता है कि हमने क्या किया, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पर एक आर ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेरे बच्चा पार्टी ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अमाइन। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं देखिए ध्यान से, इसी तरह अब यहां से एक आप तो एक एच तो आप पहले रिमूव कर चुके हैं, अब दूसरा भी कर दीजिए। ये लीजिए, ये हमारा एच हो जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, आर नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अमाइन। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, अमोनिया हमने बनाया, उससे प्राइमरी अमाइन हमने बनाना सीखा, और उसके बाद हमने सेकेंडरी अमाइन भी हमने बनाया। ठीक है, आप अच्छे से इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब बात करते हैं टर्सरी अमाइन हमारा कैसे बनेगा। जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन, जो अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है मेरे बच्चा पार्टी, जब तीनों के तीनों हाइड्रोजन किसी एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे, तो मेरे बच्चा पार्टी ये हमारा बनेगा टर्सरी अमाइन। तो मेरे बच्चा पार्टी अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन आप तीनों अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको इनकी डिटेल कराता हूं कैसे यहाँ पर क्या कुछ है। तो मेरे बच्चा पार्टी आपको चारों स्ट्रक्चर बनाने आ गए थे, कैसे हम अमोनिया से एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन मिल जाएगा। यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन का रिप्लेस किया तो आपको प्राइमरी अमाइन मिला। यहाँ पर बच्चा पार्टी आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो आपको सेकेंडरी अमाइन मिला, और यहाँ पर आपने 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो आपको टर्सरी अमाइन मिला। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अमोनिया का आपको पता है, देखो नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा पार्टी। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसके साथ कितने हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ पर कितने अदर एटम ऐड है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 3 है, एक आर है, 2 एच है, यहाँ पर 2 आर, 1 एच है, ये भी 3 हो, यहाँ पर तीनों के तीनों आर है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर होंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देना, ये 8/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 4। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, जो नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर चारों के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम कर रहा है, तो उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन 5 है, और कितने इसके साथ अदर एटम ऐड है। ये है हमारी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, जो आपको बहुत अच्छे से आपने पढ़ रखी है। तो 5 और 3 8 बच्चा 2 से भाग दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 4। और 4 के लिए आपको पता है
ये होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि यहाँ पर चारों के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी और यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये आपने निकालना सीख लिया अपने बच्चा पार्टी यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आए हैं और आपको दिख रहा है हर एक के पास एक लोन पेयर है और 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। 3 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं, 3 बॉन्ड यहाँ पर बन रहे हैं और 3 बॉन्ड यहाँ पर भी बन रहे हैं। तो मेरे बच्चा पार्टी टोटल 4 है, तो 3 हमारे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे और एक होगा मेरे बच्चा पार्टी हमारा लोन पेयर। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, तीनों के ऊपर एक एक लोन पेयर है। तो यहाँ पर सबके पास एक लोन पेयर होगा, सबके नीचे लिख देता हूं, टेंशन मत लो। ये लो, ये छोटे छोटे पॉइंट है बच्चा पार्टी जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सबके पास 3 क्या है, ये 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो ये भी आप लिख लीजिए। केमिस्ट्री से डरने का नहीं है मेरा बच्चा पार्टी, ठीक है। सबके पास एक एक लोन पेयर है और 3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर है। अब देखो यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक R ग्रुप है, यहाँ पर 2 R ग्रुप है और यहाँ पर 3 R ग्रुप है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर देख तो आपके समझ में आ रही थी। अब देखिए मैं थोड़ा आपको टेबल के तौर पर दिखा देता हूँ। अब आप और भी अच्छे से क्लियरफाई कर रहे होंगे। पहला हमारी हाइब्रिडाइजेशन तीनों के अंदर sp3 है, यानी कि अगर कोई ये कहे कि अमाइन के अंदर चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्सरी हो, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मेरे रसगुल्लो, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। सबके अंदर एक एक लोन पेयर होगा, सबके अंदर 3 और 3 बॉन्ड पेयर होंगे और R ग्रुप आपको टर्सरी के अंदर 3 देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी के अंदर 2 देखने को मिलेंगे, प्राइमरी के अंदर 1 और अमोनिया के अंदर आपको एक भी अमाइन ग्रुप, एक भी एल्काइल ग्रुप देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे से नोट कर लीजिए फिर मेरे बच्चा पार्टी। अब यहाँ पर मैं कराता हूँ आपको बिल्कुल बस इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के, जो क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछा जाता है वो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट की अंडरस्टैंडिंग कर देंगे जो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड होता है। तो एक बार तो मेरे बच्चा पार्टी आप इसको नोट कर लीजिए। अब मेरे बच्चा पार्टी है क्या, यहाँ पे सबकी कॉमनली शेप है टेट्राहेड्रल या पिरामिडल शेप। अब यहाँ पे लोन पेयर आ जाता है तो sp3 में बच्चों को क्या दिमाग में रहता है कि sp3 आ गया तो टेट्राहेड्रल होगा, लेकिन मेरे बच्चा पार्टी ये भी तो देखो ना, 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, तो सबकी शेप पिरामिडल शेप होगी। सबकी शेप पिरामिडल शेप होगी। पॉइंट आपको याद रखना है, बच्चे टेट्राहेड्रल कर देते हैं तो गलत हो जाता है। अब देखो ध्यान से, ये लीजिए अमोनिया, ये लीजिए प्राइमरी अमाइन हमारी, ये लीजिए सेकेंडरी अमाइन हमारी, ये लीजिए टर्सरी अमाइन हमारी, ठीक है। चारों लिख लिया, अमोनिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब अमोनिया के अंदर आपको पता है कि बॉन्ड एंगल की वैल्यू 109.28 डिग्री होती है। ये अमोनिया का बॉन्ड एंगल है। अब आगे ध्यान से सुना, यही बॉन्ड एंगल प्राइमरी के अंदर 107 डिग्री हो जाता है, सेकेंडरी के अंदर भी 107 डिग्री हो जाता है और टर्सरी के अंदर 108 डिग्री हो जाता है। ये चारों एंगल आपको याद रखने क्योंकि क्वेश्चन यही से आता है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना, 109.28 डिग्री, 2 मिनट भी कह सकते हो आप इसको। प्राइमरी के अंदर 107, सेकेंडरी के अंदर 107, टर्सरी के अंदर 108। अब क्वेश्चन क्या आता है, ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज क्यों हुआ और लास्ट में जाके टर्सरी में डिक्रीज क्यों हुआ। यहां से अब 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि अमोनिया से जब आप प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन के ऊपर जाते हैं तो आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ऐसा क्यों। तो नॉर्मली एंगल होता है ना हमारा पिरामिडल शेप के अंदर या टेट्राहेड्रल पे, वो 109.28 मिनट्स का होता है, लेकिन वो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के अंदर 107 का क्यों रह जाता है। तो मैं रीजन लिख रहा हूं पहले, तो ये रीजन है मेरे बच्चा पार्टी हमारा इस एंगल के लिए। एंगल डिक्रीज क्यों हुआ,
सिंपल सा लिखिएगा, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे जो इस लोन पेयर में और ये जो बॉन्ड पेयर है, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो रिपल्सन होगी ना मेरे बच्चा पार्टी, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। आपको छोटा सा ही दिमाग में रखना है। देखो, अगर इनके बीच में रिपल्सन ज्यादा होते हैं बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि ये है ना बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना रहे हैं, और ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब इस लोन पेयर में और इस बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ये जो नीचे वाले हमारे बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगी। छोटा सा रीजन है, आपको याद रखना है। अब आगे क्या कहता है कि जब हम 107 से 108 यानी कि सेकेंडरी से टर्सरी पे जाते हैं, तो वहां पे एंगल इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे एंगल 108 हो जाता है। उसका रीजन लिख दीजिए, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ड्यू टू स्टीरिक इंडस्ट्रियल पार्टी। ठीक है, यहाँ पे 3 आर्म आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन। तो आपको दोनों रीजन पता होने चाहिए। देखो, अमोनिया का कितना होता है, 109.28 मिनट्स होता है। ठीक है, प्राइमरी में 107 क्यों हुआ, सेकेंडरी के अंदर 107 क्यों हुआ, तो उसका रीजन क्या है, वहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, अब टर्सरी अमाइन के अंदर जाओगे तो वहां पे एंगल और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट। ठीक है, ये रीजन है इंक्रीज एंगल के लिए। ठीक है, तो ये था मेरे बच्चा पार्टी हमारा आज का एक छोटा सा और प्यारा सा लेक्चर कि स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन हम कैसे निकालेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी बुक में आपको इतना प्यार से और आराम से नहीं समझाया होगा मेरे बच्चा पार्टी, जितना यहाँ पर मैंने समझा दिया है। अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। आज ही मैं कोशिश करूंगा कि नोमेनक्लेचर की वीडियो भी मैं आज ही अपलोड कर दूं। ठीक है, नोमेनक्लेचर में बच्चा पार्टी आपकी बुक में बहुत कम दिया गया है। मैं आपको प्राइमरी अमाइन का, जैसे आपने क्लासिफिकेशन स्टडी की थी ना, प्राइमरी अमाइन हमारा सिंपल होता है, सेकेंडरी टर्सरी हमारे मिक्स भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं, और साथ में एलिफेटिक अमाइन, मैं सबका नोमेनक्लेचर आपको बड़े प्यार से आज ही के दिन में करवाने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो भी मैं आज ही रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर दूं। तो मेरे बच्चा पार्टी लेक्चर 2 देख लेना, और लेक्चर 3 के आने से पहले लेक्चर 1 देखना बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं देखा है, वो लेक्चर 1 मेरा बच्चा पार्टी जरूर देख ले। चैनल को विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अमाइन BSc 4th सेम बाय अरुण सोनी सर, या आप सीधा यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो भी आपको ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है मेरे बच्चा पार्टी, तो गुड बाय मेरे बच्चा पार्टी, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बच्चा पार्टी रह गई थी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय अरुण सोनी सर। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी, इसकी लिंक वहां पर शेयर कर दी जाएगी, और साथ के साथ क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे हमारी क्लासेस चल रही है, लेक्चर 1 चलेगा, लेक्चर 2 चलेगा, एक एक लेक्चर के आपको अलग से मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाता रहूंगा। लेक्चर 1 के क्लास नोट्स आपको मिल चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेरे बच्चे पार्टी ज्वाइन कर लेना। वीडियो के लास्ट में जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाता है, और चैनल है हमारा कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय अरुण सोनी सर। थैंक यू बच्चा पार्टी, ओके भाई। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके लिए रह गई थी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर बच्चों मेरा बाकी है।